वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखी थी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्लियर है। ऐसी एक छोटी उम्मीद कर लूं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में मुझसे बोल रहा है ड्राइव, इसके बाद न्यूमेरिकल भी करा दिया था मैंने, मेरे ख्याल से, है ना, नोट वोट सब करा दिया था। इसके बाद हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है ड्राइव द रिलेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल्सो एक्सप्लेन व्हेन द डाइपोल इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन, स्टेबल पोजीशन, अनस्टेबल पोजीशन। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन या तेल लेने ज्यादा समझ में आता नहीं है, मूड में पीर होती है, बाद में समझेंगे। क्लियर? क्वेश्चन को हम लोग पहले आंसर पूरा समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन समझेंगे क्या कहानी है, तभी आपको समझ में आएगा एक्चुअली। ठीक है, करें शुरुआत। चलो, वैसे कल जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी आपने जो पढ़ी थी वो काय के बराबर होती थी? वर्क डन के। सिर्री बता देगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ। कितने अच्छे बच्चे हैं, भगवान कसम। तो समझ में आता है आपको, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। वो समझावे की जरूरत तो ना आने। सीन क्लियर है? अच्छा, मतलब आपको समझ में आता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। गॉट इट एवरीवन? और सुनो, कुछ चीजें मुझे बता दो, पहले मैं वो चीजें यहां पर एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के आंसर पे आएंगे। राइट? मुझे कुछ बातें बताना आप लोग, ठीक है? रेडी? ये देख रहे हो, ये एक रिंग है। क्या है? रिंग। इस रिंग के अंदर एक और ये चुनचुनिया सी रिंग है। ठीक है, एक चुनचुनिया सी रिंग है, और एक रिंग इस रिंग के बाहर है, वो भी चुनचुनिया सी रिंग है। दिख रही नहीं दिख रही? दिख रही। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे एक बात और बताओ, स्टेबल वर्ड सुना है, अनस्टेबल सुना है? हाँ, स्टेबल का मतलब जो स्थायी है, लंबे समय तक रहे। अनस्टेबल? कितने महान बच्चे हैं, धन्य बच्चे हैं आप लोग। आओ, ये रिंग है, रिंग रिंग रिंग। क्लियर? लिसन, अब मैं सबसे पहले ये अंदर जो छोटी वाली रिंग है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, पहले मुझे बताओ, ये दोनों ही रिंग, जो छोटी वाली रिंग है, ये बैलेंसिंग पोजीशन में है या नहीं है? धरी वही है चुप्पी चाप। क्लियर? यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, बैलेंसिंग पोजीशन में। इतने बिते सरक तो ना रही? बोलो ना, सरक ही रही? ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने ये वाली जो छोटी वाली रिंग है इसको हल्का सा यूं कर दिया कुछ। क्लियर? तो ये जो ढरक जाएगी ना, फिर जहीं धरी रहेगी, लौट के आ जाएगी। यस और नो? यानी मैंने अगर इसको थोड़ा सा चिका दिया तो ये थोड़ा बहुत टेल टाल के वापस वहीं आ जाएगी। यस और नो? हाँ, ऐसा करने से पहले ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में थी, बैलेंसिंग पोजीशन में थी नहीं थी? फिर मैंने हल्का से चिका दिया तो घूम फिर के वापस नहीं वाई के यहीं आ गई। आई नहीं आ गई, जो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। मैं मन नहीं मानो तो मैंने नेक जगह कुछ ऐसे सरका दो, और जो मैंने जैसे सरका तो जो ऐसे ही नहीं आ जाएगी घूम के, जो नहीं आवेगी। तो फिर मुझे बताओ, चिकाने से पहले दोनों ही इक्विलिब्रियम पोजीशन में थी, लेकिन जब इसको चिकाया तो घूम फिर के वहीं आ गई, इसको चिकाया तो घूम फिर के वहीं नहीं आई। आपको ये बताना है कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। ये वाला इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि मैं यह चिका रहा हूं तो घूम फिर के ढरक के भई आ रहे हो, आ रहे हो ना, नहीं आ रहे हो? तो कैसा इक्विलिब्रियम है? तंत भर रहे हो है जीवाओ? क्यों है? समझ में आ रहा हो बात? सोच लो, कल का मैच देखा आपने? सचिन ने सेंचुरी बना ली। चला, सचिन ने सेंचुरी बना ली, यानी सचिन ने कै रन पूरे कर ले? 100। चूतियों बता देगो, सेंचुरी को मतलब 100 रन होते हैं। सही बोल रहा हूं? बताइए ने जिका है का है ये? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पैरेलल है और इक्विडिस्टेंट है, तो इसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब मैं चैप्टर 1 में पढ़ा चुका हूं। यस और नो? क्या है ये? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है ये बताओ? है डाइपोल। हाल पक जाता तुम। क्लियर? ये डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने डिग्री के एंगल पर रखा है?
90 डिग्री के एंगल पर रखा है। इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जैसे मैंने बोला कि लाला सचिन ने सेंचुरी बना ली, तो तुम समझ गए 100 रन बन गए। यस और नो? इसी तरीके से अगर कोई आपको बोलता है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टैंडर्ड पोजीशन में रखिए, तो इनडायरेक्टली वो आपको क्या बोल रहा है? 90 डिग्री के एंगल पे रखिए। जब भी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री के एंगल पे रखा जाता है, तो उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड पोजीशन। जो बोल रहा हूं आपको पल्ले पड़ रहा है? हाँ, सोच लो। कोई मुझे बता सकता है डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ होती है? पहले ही बोल रहा हूं, ये जो क्वेश्चन समझा रहा हूं ना, पूरा चैप्टर 1 लग जाओ यहां में, दिमाग का दही हो जाएगा। जितनी भी चीजें बोल रहा हूं मैं अभी, ये सब लगेंगी अभी 2 मिनट बाद। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ होती है? अगर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे है, तो मुझे बता सकते हो कितना डिग्री का एंगल है? सिर्री बता देगा। और अगर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, तो अच्छा 180 डिग्री। अच्छा बताना, इतना मैंने पढ़ा दिया आपको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है? ए बी। ये स्केलर प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है? सब जानते हो, सारी चीजें क्लियर है, अच्छी बात है। और सुनो, अगर ये बात समझ में आ रही है तो 11th में आपको आपके फिजिक्स वाले सर ने बताया होगा, पढ़े ही नहीं, कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करें। तो 11th में आपको पढ़ाया गया होगा रोटेशनल मोशन, है ना? कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है। कोई मुझे बता सकता है रोटेशनल मोशन में वर्क डन का क्या फॉर्मूला है? एक आध कोई बता दो। हाँ बताएं। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। चलो मैं इशारा करता हूं, आप तो वर्क का बता दो। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क का फॉर्मूला है। रोटेशनल मोशन में वर्क का फॉर्मूला निकालने के लिए हम फोर्स की जगह क्या रखते थे? टाउ। याद आ रहा है? तो फोर्स की जगह टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर आपको याद हो तो W बराबर टाउ थीटा। रोटेशनल मोशन में वर्क डन का फॉर्मूला W बराबर टाउ थीटा, या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं dW बराबर टाउ डी थीटा, डिफरेंशियल के फॉर्म में। जैसे आप इसे डिफरेंशियल के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं dW बराबर FDX, वैसे dW बराबर टाउ डी थीटा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? मैं यूज करूंगा अभी। जिन लोगों ने 11th नहीं पढ़ी, जिन्हें नहीं पता 11th में कौन सी क्या कहानी है, तो आप लोग जान लें, कोई भी चीज अगर घूम रही है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो रोटेशनल मोशन में वर्क डन का फॉर्मूला होता है dW बराबर टाउ डी थीटा। पता होना चाहिए, ठीक है भैया? कईयों बच्चों ने 11th नहीं पढ़ा है, लेकिन उन्होंने 12th तो पढ़ा है ना, है ना? चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा होता है तो उस पर टॉर्क लगता है। मैंने डेरिवेशन करवाया है, ड्राइव द रिलेशन फॉर द टॉर्क विच इज एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फॉर्मूला है? बड़ा आसान है। कौन से दिन आए थे जिस दिन कुछ पढ़ा था आपने? कल नहीं आया था, उसके पहले का तो सब रटा डाला है। सब रटा डाला है आपको, सब रटा डाला है आपको, सब रटा डाला है। बैच के बाद मिल बैठ। सीन क्लियर है यहां तक सभी को? तो dW बराबर टाउ डी थीटा। रोटेशनल मोशन में वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज dW इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। हाँ भैया, व्हाट इज द रिलेशन फॉर द टॉर्क व्हिच इज एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? टाउ बराबर पढ़ाया था, अप्लाई होगा, पहले ही बोल रहा हूं। टाउ बराबर PE sin थीटा। सबको पता है? अच्छी बात है, ये भी बात आप लोग जानते हैं। ठीक है, चले तो फिर करें शुरुआत इस क्वेश्चन की। एक दो बातें और बताओ, समझना। ये देख रहे हो, ये बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज में फोर्स किधर लगता है? इधर है, कितना? QE। माइनस चार्ज पे किधर लगता है? इधर, कितना? QE। समझ में आता है? इतने गई अगर समझ में आ रहा हो तो फिर बात ही का ही। बताना आप जरा। अब आप स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझ गए हैं। सीन क्लियर है? स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझ गए हैं, तो गौर से देखिएगा आप लोग। ये देख रहे हो, यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, ये
इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ दिखाई दे रही है पहले तो ये बताओ, है इस तरफ दिखाई दे रही है आपको। इसमें मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है जिसका ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है, ठीक है भैया। दो सीन दिखा रहा हूं आपको, एक सीन ये रहा और एक सीन इधर भी दिखा रहा हूं। दोनों सीन को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना। मेरी बात वही लोग समझ पाएंगे जो लोग रेगुलर आ रहे हैं और रेगुलर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक, ये जो डायपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है ऐसे। अगर मैं इसे यहां ऐसे घुमाऊं, ऐसे घुमा के यहां ले आऊं तो +q इधर आ जाएगा, -q इधर आएगा। जैसे ही मैं यहां लाऊंगा तो मुझे मालूम है +q चार्ज में फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, -q चार्ज में फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो वापस ये कहां आ जाएगा। अगर मैंने इसे घुमा के यूं भी कर दिया फिर क्या होगा, ये घूम के फिर से सीधा हो जाएगा। बोले भैया, या मान के चलो अगर मैं इसे ऐसे घुमा दूं, यूं घुमा दूं ऐसे, ये +q ये -q। जैसे मैंने इसे ये ऐसे था, ऐसे घुमा के यूं कर दिया, फिर से क्या होगा बताओ। कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। चाहे तुम बिते चिका रहे हो तो घूम फिर के वहीं आ रहे हो। यस और नो। आओ इधर आओ, इसको गौर से देखो। ये भी डायपोल ऐसे रखा हुआ है। अगर मैं इस डायपोल को घुमा के यूं कर दूं ऐसे तो +q इधर आएगा, -q इधर आएगा। अब बताओ क्या होगा। अब ये वापस इस पोजीशन में नहीं आएगा क्योंकि +q पे फोर्स इधर लगेगा, -q पे फोर्स इधर लगेगा, तो ये पूरा यूं ऐसे घूम के यूं आ जाओ। यस और नो। ये कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। बात समझ में आ रही है। अच्छा इधर देखो जरा, जब डायपोल ऐसे रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर है। तो मुझे मालूम है डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी इस तरफ ही आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इस तरफ आ रही है। जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ये डायपोल कैसी पोजीशन में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और ये यहां पर एंगल कितना है, डायपोल मूवमेंट कैसे है ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है ऐसे। कितने डिग्री का एंगल हो गया, 180 डिग्री पे कैसी स्थिति आ रही है, अनस्टेबल। बात समझ में आ रही है सभी को, किसी को कोई दिक्कत। चलो अच्छी बात है। तो मैं काम पे आता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। कल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताई थी, तो आप सबको मालूम है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ। चलो अब बताओ आप, अब शुरुआत करते हैं। व्हाट इज इट, क्या है ये, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मैंने क्या रखा है, डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। कैसी पोजीशन में रखा है, स्टैंडर्ड पोजीशन में रखा है। स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री के एंगल पे रखा है। यस और नो। यानी अभी ये इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यस और नो। अब इस डायपोल को मैं घुमा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, घुमाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और जितना वर्क डन हम करेंगे उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं। मैंने इस डायपोल को घुमाकर यहां से यहां ले आया, यानी डायपोल अब ऐसे आ चुका है। जब घुमाऊंगा तो ये हिस्सा यहां से आ गया तो +q इधर आ जाएगा, -q इधर आएगा। अब ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। कितना बना रहा है, पहले कितना बना रहा था 90 के बाद अब कितना बना रहा है, यानी स्टार्टिंग 90 डिग्री के एंगल से हुई थी, बाद में कितने डिग्री के एंगल पे पहुंच गया, थीटा। कौन पहुंच गया, डायपोल। कहां रखा है डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड में। स्टैंडर्ड पोजीशन से इस पोजीशन में आ गया है। इस पोजीशन में आने के लिए हमको क्या करना पड़ा, जितना वर्क डन करना पड़ा उसी को पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। लिसन एवरीवन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एनी पोजीशन। यहां पर एनी पोजीशन से मतलब इस पोजीशन की। भैया पोटेंशियल एनर्जी तभी तो आई जब मैं जाए झनते जहां ले आओ। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एनी पोजीशन। एनी पोजीशन से मतलब कौन सी वाली पोजीशन से मतलब है, इस वाली पोजीशन से। क्लियर। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एनी पोजीशन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, is equal to the amount of work done which is done in taking that dipole from its standard position to that position। किसी भी पोजीशन में डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी उस वर्क डन के बराबर होती है जो उस डायपोल को स्टैंडर्ड पोजीशन से उस पोजीशन तक लाने में किया जाता है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एनी पोजीशन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन which is done in taking that dipole from its standard position to that position। सीन क्लियर है, बात समझ में आ रही है।
मैं फिर से बोल रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एनी पोजीशन। बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं, इस पोजीशन की बात कर रहा हूं या इस पोजीशन की बात कर रहा हूं? इंक्लाइन पोजीशन की बात कर रहा हूं, है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एनी पोजीशन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन which is done in taking that dipole from its standard position to that position। डेफिनेशन पढ़ने पड़ रही है, शांत मन से 1 से 2 मिनट का समय दिया, डेफिनेशन पढ़े फिर आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो मेरे को दिखा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। आप बताओ डाइपोल ये जो मोशन कर रहा है यहां से यहां ले आए, ये कैसा मोशन है? रोटेशनल मोशन है। और रोटेशनल मोशन में वर्क डन का फॉर्मूला मुझे मालूम है, dw इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। स्टेप क्लियर है सभी को? टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। ये मैंने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑलरेडी करा चुका हूं। सीन क्लियर है? जब भी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर जो टॉर्क लगता है, क्या फॉर्मूला है उसका? पीई साइन थीटा। बोले भैया ये डी थीटा एज इट इज। अब आप मुझे बताओ, ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हो थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, थीटा की वैल्यू में कहां से कहां तक का चेंज है? पहले थीटा कितना था, बाद में कितना हो गया? तो यहां पर हमें जो टोटल निकालना है वो कहां से कहां तक का निकालना है? 90 से स्टार्ट करना है और थीटा तक जाना है। तो लिमिट कैसे रखी है, बात समझ में आ रही है? 90 टू थीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड। बस अब क्या खत्म, मैथमेटिकल सॉल्व करना है। बताओ क्या करूं? थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा को छोड़ देते हैं, बचा कुचा बाहर, किसको फेंकू बाहर? इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, लिमिट 90 टू थीटा। सीन क्लियर है? वैसे ये आप इंटीग्रेशन कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो मैं करवा चुका हूं इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कराते समय। u बराबर पीई इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स, तो यहां पर क्या लिख दूं? माइनस कॉस थीटा। यस और नो? लिमिट है 90 टू थीटा। तो u बराबर आपका हो जाएगा पीई। अब इसमें मुझे दिख रहा है कुछ नहीं हो रहा, तो क्या लगाऊं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है? थीटा। लिसन एवरीवन, पीई ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अपर लिमिट थीटा है तो थीटा की जगह थीटा रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा? माइनस कॉस थीटा। ये हो गई हमारी अपर लिमिट। क्लियर? माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस। अब चाहिए मुझे लोअर लिमिट। कितनी है लोअर लिमिट? 90। थीटा की जगह 90 रखोगे तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा? माइनस कॉस 90। सीन क्लियर है सभी को? तो ये हो जाएगा हमारा u इज इक्वल टू पीई ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस 90 कितना होता है? 0। स्टेप समझ में आ रहे हैं सभी को? माइनस कॉस थीटा का पीई से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा u बराबर माइनस पीई कॉस थीटा। सीन क्लियर है सभी को? u बराबर माइनस पीई कॉस थीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सीन क्लियर है सभी को? किसी ने अगर मुझसे बोला कि इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखो, कौन से फॉर्म में लिखो? वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में समझ लेते हैं हम लोग इसे। मैंने पढ़ा था बचपन में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा पढ़ा था अपन ने ये। जब मैं ए बी कॉस थीटा को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूं तो मैं पीई कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं? बोलो भैया, डॉट ई वेक्टर। आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं? जब ए बी कॉस थीटा को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा जा सकता है तो पीई कॉस थीटा को पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। सीन क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट को कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये जो क्वांटिटी मिलेगी वो कैसी मिलेगी? स्केलर मिलेगी। तो इसके ऊपर एरो लगाऊं कि नहीं लगाऊं? हाँ, क्लियर? किसी ने पूछ लिया पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। यहां पर इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो क्या होगा? और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तो क्या होगा? तो इसको गौर से देखेंगे सभी लोग।
थीटा बराबर 0 रख रहा हूं इस फॉर्मूले में, थीटा बराबर 0 रख रहा हूं तो u बराबर माइनस पीई कॉस, थीटा की जगह 0 रख दूं, कॉस 0 कितना होता है, तो u बराबर आ गया माइनस पीई। सीन क्लियर है? थीटा बराबर 90 रखूंगा यहां पर, तो u बराबर माइनस पीई कॉस 90, कॉस 90 0 होता है, 0 का मल्टीप्लाई माइनस पीई से करूंगा तो 0। सीन क्लियर है सभी को? फिर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री यहां पर रखूंगा तो u बराबर माइनस पीई कॉस 180। स्टेप क्लियर है सभी को? u बराबर माइनस पीई कॉस 180, कॉस 180 कितना होता है, -1, जानते हैं सभी लोग, -1 का माइनस पीई से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस पीई। गॉट इट एवरीवन? इस पोटेंशियल एनर्जी को देखो, इसको देखो और इसको देखो, इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? यहां पर, यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, मिनिमम कौन सी है? नहीं, यही बस। सीन क्लियर है? ध्यान से सुनना सब लोग। जब डायपोल 90 डिग्री के एंगल पर रखा है, इस पोजीशन को कौन सी पोजीशन बोलते हैं? स्टैंडर्ड पोजीशन। कौन सी पोजीशन? यानी डायपोल अगर 90 डिग्री के एंगल पर रखा होता है तो ऐसी पोजीशन को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन। सीन क्लियर है? अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो u बराबर माइनस पी कॉस थीटा लिखा है, यहाँ थीटा एंगल किस किस के बीच का है? जब आप ये फॉर्मूला लिखते हो तो थीटा ए और बी के बीच का एंगल बोलते हो। आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, तो वहां भी एंगल थीटा ई और ए के बीच में होता था। यहाँ पर थीटा किस किस के बीच का है? पी और ई के बीच का, यानी डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का है। आप बताओ, यहाँ पर थीटा 0 ले रहे हो, इसका मतलब किस किस के बीच का एंगल 0 है? ये पी और ई के बीच का एंगल 0 है। इसका मतलब ये हुआ, समझना मेरी बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। अब डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी किस तरफ चाहिए? अगर एंगल 0 चाहिए तो इस तरफ ही चाहिए। तो बताओ डायपोल कैसे रखूं? माइनस कहां रखूं, प्लस कहां रखूं? आप बताओ। माइनस इधर रखूं, प्लस इधर रखूं, तभी तो इधर होगी। बोलो भैया। अब आप बताओ, अगर मैं इस डायपोल को यहां से यहां घुमा दूं तो ये घूम फिर के कैसे आ जाएगा? ऐसे ही आ जाएगा वहीं का वहीं। तो ये कौन सी पोजीशन हुई? स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां लिख दूं, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होती है तो इसको हम लोग कौन सी पोजीशन बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर? और यहां पर ये कौन सी हो जाएगी? समझाने की जरूरत है, मुझे पहले ही बता चुका हूं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? देख ले फटाफट, 2 से 3 मिनट का समय दिया, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब हम इसका क्वेश्चन समझते हैं। अभी तक तो हमने आंसर तो पूरा पढ़ लिया, अब उसका क्वेश्चन समझें। वो बोल रहा है, ड्राइव द रिलेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए रिलेशन डेवलप कीजिए। यह आपने पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप। क्लियर? वेक्टर फॉर्म में पूछे तो बता दो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं। क्लियर? फिर आगे उसने बोला है, ये भी बताइए कि डायपोल कब स्टेबल पोजीशन में होगा, कब अनस्टेबल पोजीशन में होगा और कब स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा। तो ये वो सारे केसेस पूछे तो बताना, अदरवाइज यहीं खत्म हो गया। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई दिक्कत? आपको यहाँ पर ये समझ में आया कि इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम और उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों बोल रहा हूँ? दोबारा समझाने की जरूरत है भैया? कितने लोग चाहते हैं दोबारा बताया जाए? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वो अभी रिंग वाला एग्जाम्पल मैंने करवाया, वो आपको समझ में आया? कोई चीज़ अगर घूम फिर के लौट के वहीं आ रही है तो उसको आप क्या बोलोगे? और लौट के वापस नहीं आ रही है तो अनस्टेबल। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो फिर आप लोग गौर से देखिएगा आप लोग, ठीक है? इस स्टेबल और अनस्टेबल के फंडे को मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, गौर से देखना सब लोग, ठीक है? लेकिन हाँ, ये तो पता है ना डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की तरफ होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब देखो, अब आप बेहतर समझ पाओगे, फिर से देखो। क्लियर है? गौर से देखना सब लोग।
आपने फॉर्मूला पढ़ लिया है ना, U बराबर माइनस पीई कॉस थीटा। बोलो थीटा एंगल किस किस के बीच का है? डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। यस और नो? चलो आ जाओ इधर, गौर से देखिएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये क्या रख दिया मैंने? ये डायपोल रख दिया। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ होती है? तो इसका तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। तो डायपोल मूवमेंट भी इधर की तरफ ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ है। तो कितने डिग्री का एंगल हो गया? 0 हो गया। बोले भैया अब आपको ही बताना है। अब आप बताओ, अगर मैं इस डायपोल को घुमा के ऐसे कर दूं तो प्लस क्यू इधर पहुंच जाएगा और माइनस क्यू इधर पहुंच जाएगा। मैंने ऐसे कर दिया और छोड़ दिया, तो आप बताओ ऐसे टिका रहेगा क्या? ये नहीं टिका रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पे प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स इधर लगता है क्यू ही, और माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स इधर लगता है क्यू ही। तो ये वापस इसको घूम के कैसे कर देगा? वापस वहीं ले आएगा। बोलो क्यू ही यहां भी लग रहा है प्लस क्यू पे, और यहां भी लग रहा है, लेकिन ये दोनों मिलकर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। नहीं, अब ये कहीं नहीं जाएगा। तो क्या हुआ? आपने घुमा के यूं कर दिया, फिर जिस तरह के वहीं आ गया। मान के चलो घुमा के आप इसे यूं कर दो, ऐसे कर दो घुमा के ऐसे, तो प्लस क्यू इधर आ गया, माइनस क्यू इधर आ गया। अब आपने अपना हाथ हटा दिया। अब आप बताओ प्लस क्यू पे फोर्स इधर लगेगा, माइनस क्यू पे इधर लगेगा, फिर से घूम फिर के वहीं आ गया। तो बार बार घूम फिर के वहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। यही तो मैं बोल रहा था, थीटा बराबर 0 डिग्री होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। नहीं है बात समझ? अब आ जाओ इधर, अगला केस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड की? ऐसे है। अब मैंने डायपोल रख दिया यहां पर ऐसे, ये मैंने डायपोल रख दिया, माइनस क्यू इधर रखा है, प्लस क्यू इधर रखा है। अब बताओ डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर है? डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हो गई इधर। बोलो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई इधर। कितना डिग्री का एंगल हो गया? 180 डिग्री का एंगल हो गया। ये वाला केस हो गया 180 डिग्री। हाँ, डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप आ जाओ इधर, आपको ही बताना है स्टेबल में है कि अनस्टेबल में। इसे मैं यहां से यूं ले गया, घुमा के यूं कर दिया। अब आप बताओ प्लस क्यू इधर आ गया, माइनस क्यू इधर आ गया। अब बताओ ये घूम फिर के वापस ऐसे ही आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। प्लस क्यू इसको इधर की तरफ लपेट देगा, माइनस क्यू इधर लपेट देगा। तो ये क्या होगा? घूम फिर के ये यहां से यूं, ये पूरा यूं हो जाएगा। नहीं है बात समझ में आ रही है? तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हुआ? इसीलिए मैंने यहां पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मेरी बात वही लोग समझ पा रहे होंगे जो कंसिस्टेंटली रेगुलर बेसिस पर पढ़ रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को? और देसी तरीके से समझाऊं कहो तो है, और टुच्चे तरीके से तुम लोग को ज्यादा बढ़िया समझ में आता है एक्चुअली। रियल मायने में लिया है क्या करा दो, यानी क्या करा दो है, ऐसे समझो। आप एक बात बताओ, समझ रहे मेरी बात को? कोई बंदा है, मैंने 3 केस बताए। 90 डिग्री पे तो स्टैंडर्ड पोजीशन देते तो लाल लपक गए। अब स्टेबल और अनस्टेबल, किसी भी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, मैंने कल आपको पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बताई थी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। किसी भी बॉडी के अंदर अगर पोटेंशियल एनर्जी होती है तो वो बॉडी चैन से बैठेगी कि नहीं बैठेगी? नहीं बैठेगी। इसका मतलब स्टेबल पोजीशन या अनस्टेबल पोजीशन? पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी बॉडी उतनी ज्यादा स्टेबल या अनस्टेबल? तो बस यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी इसलिए अनस्टेबल, या मिनिमम थी इसलिए स्टेबल। ऐसे सही लग रहा होगा, पर ऐसे सही नहीं है। सही तो यही वाली कहानी है। समझ गए ना मेरी बात को? ऐसे काम चलाने के लिए ठीक है, याद कराने के लिए ठीक है। समझ गए मेरी बात को? सीन क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। जय हिंद।